नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बौद्ध धर्म के क्वेश्चन, ठीक है, बौद्ध धर्म से जितने भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप आप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो बौद्ध धर्म से जितने भी सभी क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है वो आज मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आप नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो और क्वेश्चन बार बार वो आता है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये गौतम बुद्ध, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक हो गए गौतम बुद्ध। चलिए अगला पॉइंट है, चतुर्थ बौद्ध संगीत का उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये अश्वघोष, ठीक है। अश्वघोष के समय में चौथ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। चले जाते हैं अगला पॉइंट में, ठीक है। अगला है, महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती थी? तो ये कौशल महाजनपद, ठीक है, कौशल महाजनपद के अंतर्गत आती थी। चले जाते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है, महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ का नाम क्या था? ठीक है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। तो ये प्रजापति गौतमी, ठीक है, प्रजापति गौतमी जो है ये गौतम बुद्ध की सौतेली माँ होगी, ठीक है। गौतम बुद्ध की सौतेली माँ कौन है? तो ये प्रजापति गौतमी। चलिए आते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है, बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी कौन कौन हैं? तो ये हो गए कालिका तथा तपासु, ठीक है। कालिका तथा तपासु जो हैं ये दोनों, ये क्या है? ये बौद्ध धर्म के प्रथम दो अनुयायी हो गए। प्रथम दो अनुयायी कौन है? ये कालिका तथा तपासु। चलिए आ जाते हैं अब अगला क्वेश्चन में, यानी कि अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है, बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? ठीक है, तो ये 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था बौद्ध, ठीक है। बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह को त्याग कर दिया था, ठीक है। चलिए आते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सभी क्वेश्चन आपको, ये जो क्वेश्चन है ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश, सभी वस्तुएं क्षरणशील होती है, अतः मनुष्य को अपना पथ, तो ये उपदेश था, प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए, ठीक है, प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आते हैं अब अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ये महात्मा बुद्ध को जाना जाता है लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन ये बार बार आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है। चलिए जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? ठीक है, ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में ये चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। जो कनिष्क था ये कुषाण वंश के शासन था, ठीक है। कुषाण वंश के शासक कौन था? ये कनिष्क था, ठीक है। कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। चले जाते हैं अगला में। अगला है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हो गए बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। ये बुद्ध, धम्म, संघ, इसको याद आपको रखना है, ठीक है। बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। चले जाते हैं अगला में। अब अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है, महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या थी? महात्मा बुद्ध की माता का नाम तो ये माया देवी, ठीक है। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या थी? तो ये माया देवी। माया देवी जो थे वो महात्मा बुद्ध के माता के नाम था। चलिए आते हैं अगला में। अगला है, बुद्ध काल में, ठीक है, बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? तो ये हाथी दांत के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? तो वो हाथी के दांत के लिए प्रसिद्ध था। कौन प्रसिद्ध था? तो ये वाराणसी हाथी के दांत के लिए प्रसिद्ध था। वाराणसी किसके समय में? तो ये बुद्ध काल में, ठीक है। चलिए आते हैं अगला में, अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ, ठीक है, कहाँ हुआ था, कब हुआ था और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ठीक है, तो ये देखिए तृतीय बौद्ध संगीत जो हुई थी ये पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। कहाँ पर हुई थी? तब पाटलिपुत्र में हुई थी। कब हुई थी? तो ये 251 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है।
251 ईसा पूर्व में हुई थी और ये हुई थी मोगली पुत्र तीस के अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, मोगली पुत्र 30 की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था, अलग अलग पूछता है। किसी में पूछ जाता है कहाँ किया गया था, कब किया गया था या किसके शासनकाल में किया गया था। ठीक है, चले जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ये हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो ये 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। चले जाते हैं अगला क्वेश्चन में। ठीक है, यानी कि अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह स्थान कहाँ है, तो ये बोध गया में है। ठीक है, बोध गया में है जो पटना बिहार राज्य में है। ठीक है, बोध गया कहाँ है, ये बिहार राज्य में स्थित है। चले जाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन का उद्देश्य। ठीक है, बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभक्त होना। ठीक है, हीनयान तथा महायान। ठीक है, बौद्ध संगीत का जो उद्देश्य था वो बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय में विभक्त करना था। ठीक है, तो वही जो संप्रदाय कौन कौन था, तो हीनयान तथा महायान था। ठीक है, चले आते हैं अगला क्वेश्चन में, यानी कि अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले कहलाते थे, ये कोहक कहलाते थे। बुद्ध काल में जो पत्थर का काम करता था उसे क्या बोलते थे, इसे कोहक बोलते थे। ठीक है, चले जाते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो ये सुशोधन था। ठीक है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो ये सुशोधन था। ठीक है, सुद्धोधन था। सुद्धोधन जो था गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। सॉरी दोस्तों, सुद्धोधन था। ठीक है, चले जाते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है गौतम बुद्ध के बेटे का नाम क्या था राहुल था। ठीक है, गौतम बुद्ध के बेटे का नाम राहुल था। ठीक है, चले जाते हैं अब अगला पॉइंट में। अगला जो पॉइंट है, ठीक है, अगला पॉइंट है बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागार शब्द का तात्पर्य क्या था, तो ये राज संचालन के लिए गठित परिषद। ठीक है, चलिए अगला है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है, तो ये कपिलवस्तु का लुम्बिनी नामक एक स्थान है वहाँ पे। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म का स्थान कहाँ है, तो ये लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु का एक लुम्बिनी नामक स्थान में। ठीक है, चलिए अगला है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, कहाँ दिया था, तो ये सारनाथ में दिया था गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश। चलिए आते हैं अब अगला क्वेश्चन में, यानी कि अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट जो है, ठीक है, अगला पॉइंट है महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, तो ये महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को। चलिए अगला है तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ था सम्राट अशोक के शासनकाल में ये तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। ठीक है, जो ये सम्राट अशोक जो थे ये मौर्य वंश के शासक थे। ठीक है, किसके शासक थे, तो ये मौर्य वंश के शासक थे अशोक। ठीक है, इनके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। चले आते हैं अगला में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, यानी कि अगला पॉइंट है, ठीक है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम ये सिद्धार्थ था। ठीक है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो ये सिद्धार्थ था। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आज आपको बताया ये बौद्ध धर्म। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चन थे आपको सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं जो कि क्वेश्चन में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको दोस्तों वीडियो कैसा लगा, ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर कोई एग्जाम दिए होंगे तो बौद्ध धर्म से आपको कितने क्वेश्चन आया था एग्जाम में, आप हमें कमेंट करके बताइए, और कौन कौन क्वेश्चन आया था। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।